हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज मित्तल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। मित्तल कॉमर्स क्लासेस जो कि जाना जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शंस के लिए और हर बार ऑल इंडिया रैंक्स भी यहां से आती है। आज चलिए आज के मुद्दे पे बात करते हैं। आज का मुद्दा है जिसमें हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं, एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं और श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पास्ट एग्जाम एनालिसिस देखते हैं। ये देखिए पास्ट एग्जाम एनालिसिस हम देखते हैं तो यहां पर ये एक फाइल बनाई हुई है जिसमें पास्ट एग्जाम एनालिसिस क्या होता है, पास्ट एग्जाम एनालिसिस जो पिछले सालों में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं उसका एनालिसिस को हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस बोलते हैं। ये जो पीडीएफ फाइल्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस पर मिलेंगी, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो यहाँ पे इसका पार्ट 1 है कंपनी लॉ एंड एलएलपी। तो यहाँ पर चैप्टर 1 है, उसमें से 3 मार्क्स का वेटेज है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं एवरेज अभी तक। चैप्टर 2 है 7 मार्क्स, चैप्टर 3 5 मार्क्स, चैप्टर 4 7 मार्क्स, चैप्टर 5 पे 5 मार्क्स, चैप्टर 6 में 3 मार्क्स, चैप्टर 7 से 9 मार्क्स और चैप्टर 8 से 5 मार्क्स, चैप्टर 9 7 मार्क्स, चैप्टर 10 6 मार्क्स और चैप्टर 11 ये नया जुड़ा है इसलिए इसका पास्ट एग्जाम एनालिसिस नहीं हो सकता, इसलिए इसमें 0 लिखा हुआ है। और एलएलपी भी नया जुड़ा है इसलिए इसमें भी 0 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अदर लॉ, जो अदर लॉ है इसमें हम देखेंगे तो जनरल क्लॉज एक्ट जो है चैप्टर 1 जनरल क्लॉज एक्ट, इसका 7 मार्क्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 6 मार्क्स और फेमा जो है वो 0 मार्क्स क्योंकि नया जुड़ा है। तो ये हमने देखा पास्ट एग्जाम एनालिसिस और हमने समझा कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और पहले ये वेटेज रहता था जो हमने एवरेज वेटेज देखा है, इसमें वेरिएशन जो थोड़ा बहुत आएगा बिकॉज के नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर्स हटे हैं, तो जो वेरिएशन आएगा उसके हिसाब से हमने एस्टिमेट निकाला है। तो एस्टिमेटेड जो फिगर है वो हमने, एस्टिमेटेड जो मार्क्स हैं वो हमने लिखे हैं हमारे एबीसी एनालिसिस में। तो देखते हैं हम एबीसी एनालिसिस। देखिए यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हम एबीसी एनालिसिस क्या होता है ये बता देते हैं। एबीसी एनालिसिस में हम चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के चैप्टर्स वो होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, अच्छे होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। और बी कैटेगरी जो एवरेज होते हैं, न टफ होते हैं, न आसान होते हैं और मार्क्स भी उनके एवरेज से ही होते हैं। और सी कैटेगरी में जो चैप्टर्स टफ होते हैं, मतलब जितनी मेहनत करते हैं उतने मार्क्स हमें नहीं मिल रहे होते, उस तरीके का कैटेगराइजेशन होता है। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए पहले एक्यूरेसी देख लेते हैं। पिछली बार जो हमने एबीसी एनालिसिस दिया था जो कि जुलाई 27 को नवंबर 23 के लिए हमने दिया था और जुलाई 27 को हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने पब्लिश किया था। तो उस पे देखिए आप किस तरीके का रहा है। 76 मार्क्स का ए कैटेगरी में से एक्सपेक्टेड था, 68 मार्क्स का आया है। और बी कैटेगरी में 29 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 35 मार्क्स का आया। तो ए और बी कैटेगरी मिलाकर 105 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था लेकिन 103 इतना सटीक एनालिसिस है कि 105 का एक्सपेक्टेड था, 103 नंबर का पेपर वहां से आया। और सी कैटेगरी जो है 17 नंबर का एक्सपेक्टेड था, 19 नंबर का आया है, टोटल 122 नंबर का पेपर आता है। इस तरीके से 92 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव आता है और 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। 92 इसलिए हो जाता है कि ऑप्शनल मिलता है आपको, ठीक है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एबीसी एनालिसिस। अभी क्या एक्सपेक्टेड है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए कैटेगरी में हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है, इससे 6 मार्क्स का एस्टिमेट है, 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चैप्टर 3 है उससे 3 मार्क्स, चैप्टर 6 है 3 मार्क्स और चैप्टर 8 है 4 मार्क्स, चैप्टर 9 है 6 मार्क्स, चैप्टर 10 है 6 मार्क्स, चैप्टर 11 है 5 मार्क्स, चैप्टर 12 है 10 मार्क्स। देखिए ये एस्टिमेटेड है, आने की उम्मीद है। इसके बाद हम चलते हैं अदर लॉ। इसमें चैप्टर 1 है उसमें से 9 मार्क्स और चैप्टर 3 है फॉरेन एक्सचेंज एफएमआई है उसमें से 11 मार्क्स का आने का एस्टिमेटेड है। ये सब्जेक्टिव पेपर आने की एस्टिमेशन है और इसमें से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने की एस्टिमेशन है। इस तरीके से 83 मार्क्स का पेपर ए कैटेगरी में से आने वाला है। तो 83 मार्क्स का पेपर ए कैटेगरी में से आने वाला है। फिर हम चलते हैं बी कैटेगरी में। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर है 6 मार्क्स और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 8 मार्क्स का है। इसके बाद में अदर लॉ है उसमें हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है 7 मार्क्स का। तो टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन इस कैटेगरी में से आने की उम्मीद है और 7 मार्क्स का क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने की उम्मीद है। इस तरीके से 28 मार्क्स का वेटेज इसको दिया गया है। और जो सी कैटेगरी है उसमें प्रिलिमिनरी है 3 मार्क्स का और एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट, ठीक है, तो ये है 5 मार्क्स का। तो टोटल 8 मार्क्स का आने की एक्सपेक्टेशन है। क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यहाँ पर 3 मार्क्स का आने की उम्मीद है। टोटल 11 मार्क्स का सी कैटेगरी में से आने की उम्मीद है।
तो ये हमने देखा एबीसी एनालिसिस श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए श्योर सक्सेस का मतलब क्या होता है कि यदि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो सक्सेस होना ही है। कैसे? एक कैटेगरी यदि आप करते हैं तो उसमें 83 मार्क्स का वेटेज है। एक कैटेगरी भी यदि हम ढंग से कर लेते हैं, इतने बढ़िया से कर लेते हैं कि उसमें मार्क्स नहीं कटने देंगे, तो हम पास हो सकते हैं। पास होने की प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पास होने का अरेंजमेंट करना होता है, वो पोर्शन तैयार करना होता है, उसमें से पूरे पूरे नंबर आने चाहिए जो कि आसान है, स्कोरिंग उस पोर्शन को तैयार करना होता है। ये होती है श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। भाई हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। हमें ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना है कि हम सारे चैप्टर्स पढ़ लें, पूरे 100 नंबर की तैयारी कर लें और एग्जाम में हमारे 40 भी नहीं आ पाए। हमें ऐसा स्टूडेंट बनना है कि यदि हम 80 मार्क्स की प्रिपरेशन भी करें तो हमारे 85 मार्क्स आ जाए, ठीक है, और हम पूरी प्रिपरेशन करें तो फिर हमारे 95 से 100 के बीच में मार्क्स आ जाए। तो हम इस तरीके का स्टूडेंट हमें बनना है। तो श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी ये होती है कि स्टेप बाय स्टेप चले। पहले एक कैटेगरी करें, 83 मार्क्स का उसमें से एक्सपेक्टेड है तो 83 मार्क्स का तैयारी करें और इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं कि 83 मार्क्स की हमने प्रिपरेशन करी है तो लगभग 80 मार्क्स हमारे आएंगे ही आएंगे। इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद में बी पे जाएं, फिर उस पर भी पूरा कॉन्फिडेंट होने के बाद में सी पे जाएं। इस तरीके से हम चलेंगे तो हमारा सक्सेस होना श्योर है। और मेरी बेस्ट विशेष है आप अपने एग्जाम्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे पेपर्स हों और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ओके, ऑल द बेस्ट।